कभी सोचा है पिछली बार जब ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया था तो बिल में क्या क्या था? शायद उतना ध्यान नहीं दिया होगा, पर पता है हमारी जेब पर चुपचाप एक नया बोझ डाल दिया गया है। आज हम इसी छिपी हुई कीमत की पड़ताल करने वाले हैं। हम सब ऐप खोलते ही सबसे पहले क्या देखते हैं? डिस्काउंट्स और ऑफर्स, है ना? लेकिन क्या कभी बिल के बिल्कुल आखिर में जो छोटी छोटी लाइनें होती हैं उन पर गौर किया है? असली कहानी शायद वहीं छिपी है। शुरुआत करते हैं स्विगी से। इन्होंने तो बिना किसी बड़े ऐलान के चुपचाप से अपना प्लेटफॉर्म फीस पूरे 17% बढ़ा दिया है। और जाहिर है इस रेस में जोमैटो कैसे पीछे रहता। उन्होंने तो और भी ज्यादा, लगभग 19% का इजाफा कर दिया। ये सच में सोचने वाली बात है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं, ये हो क्या रहा है? कैसे एक छोटा सा चार्ज हमारे बिल पर इतना बड़ा असर डाल रहा है और हमें कानों कान खबर तक नहीं हो रही? अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये प्लेटफॉर्म फीस है क्या भला? ये डिलीवरी चार्ज तो है नहीं, रेस्टोरेंट का बिल भी नहीं है और ना ही कोई सरकारी टैक्स। तो फिर कंपनियां हमसे ये पैसे ले क्यों रही हैं? देखिए, सीधी सी बात है, ये ऐप को इस्तेमाल करने का एक छोटा सा चार्ज है। ये आपके बिल में डिलीवरी और टैक्स के अलावा जुड़ता है। पहली नज़र में लगता है अरे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे ये मामूली सी रकम हमारी जेब पर काफ़ी भारी पड़ सकती है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि ये फीस है क्या, पर अगला बड़ा सवाल ये है कि कंपनियां इसे ठीक अभी क्यों बढ़ा रही हैं? इसके पीछे कोई बड़ी वजह है क्या? हाँ, और इसके पीछे असल में 3 मुख्य कारण हैं। पहला, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से डिलीवरी सीधी सीधी महंगी हो गई है। दूसरा, इन्वेस्टर्स का दबाव है कि भाई अब बस ग्राहक मत बनाओ, पैसे भी कमाओ। और तीसरा, कंपनियां अब वो भारी भरकम डिस्काउंट देने से बचना चाहती हैं। तो असली कहानी सिर्फ बढ़ते खर्चों की नहीं है, ये स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बहुत बड़े सोच के बदलाव का संकेत है। अब वो जमाना जा रहा है जब सिर्फ ग्रोथ के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। अब फोकस है एक ऐसा बिजनेस बनाने पर जो लंबे समय तक टिक सके। और कंपनियों के इस नए प्लान का सीधा असर हम और आप जैसे कस्टमर्स पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा दिखने वाला चार्ज असल में हमारी जेब पर कितना बड़ा बोझ डाल रहा है। जरा सोचिए, हर ऑर्डर पर सिर्फ 5 रुपए ज्यादा। सुनने में तो बहुत कम लगता है ना, लेकिन क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है? चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाते हैं। ये देखिए, अगर महीने में सिर्फ, और मैं कह रहा हूं सिर्फ 10 बार भी खाना ऑर्डर करते हैं ना, तो ये 5 रुपए का छोटा सा चार्ज साल के अंत तक पूरे 600 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा बन जाता है। ये पैसा कहीं हवा में नहीं जा रहा, ये हमारी ही जेब से निकल रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ स्विगी या जोमैटो की नहीं है। ये तो पूरे स्टार्टअप इकोसिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव का बस एक छोटा सा हिस्सा है। हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ फूड डिलीवरी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। अब वो जमाना सच में जा रहा है जब कंपनियां सिर्फ ग्राहक बनाने के लिए बेतहाशा पैसा खर्च करती थीं। इसे कुछ इस तरह से कह सकते हैं, ग्रोथ के लिए पैसा जलाने का दौर अब खत्म हो रहा है। अब फोकस एक टिकाऊ बिजनेस बनाने पर है। यही आज की टेक कंपनियों की नई हकीकत है। तो बस अगली बार जब आप कुछ भी ऑर्डर करने के लिए अपना फोन उठाएं तो पेमेंट करने से पहले 1 सेकंड रुककर बिल को जरा ध्यान से जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीजें छोटी लगती हैं वो अब उतनी छोटी नहीं रहीं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर फूड डिलीवरी ऐप्स ने ये शुरू कर दिया है तो अगला नंबर किसका होगा? क्या हमारी कैब सर्विस, ग्रोसरी डिलीवरी या कोई और पसंदीदा ऐप भी इसी रास्ते पर चलने वाली हैं? ये सोचने वाली बात है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।